नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर के एप्लीकेशन की बात, और बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि आपको कोई भी सवाल करने से पहले क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर क्वांटम नंबर के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो इतना दिमाग में बैठा लीजिए, एप्लीकेशन तो दूर की बात है, आप क्वांटम नंबर के ही सवाल नहीं कर पाओगे। तो चलिए फिर तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए फटाफट। भाई क्या तैयार है? अगर तैयार है तो क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा और बहुत ही कम समय में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए भाई, आज का टारगेट है एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर। चलिए भाई ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल भी पढ़ेंगे। अगर ये हो जाएगा तो, नहीं होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिवीजन की बात करता हूं दोस्तों। तो एक बात याद रखना, एक सवाल मैंने कराया था कि चाहे s ऑर्बिटल हो, ध्यान से समझना, चाहे p ऑर्बिटल हो, ठीक है भाई, और चाहे d ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल किसी का भी हो मेरे भाई, ऑर्बिटल किसी का भी हो, उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा दो ही रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? दो ही रहते हैं। लास्ट वाले में एक सवाल हमने कर दिया था जिसमें f ऑर्बिटल लिखा था। हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने f सबसेल सोच लिया था। f सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दो ही होंगे। एक सवाल आया था नीट 2016 में, उस सवाल को भी करेंगे कि पूछा था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इनटू फलाने ऑर्बिटल। जब भी ऑर्बिटल की बात करेगा ना तो लोकेशन कोई भी हो, सारे कमरे कैसे हैं? डबल बेड के कमरे हैं। डबल बेड के कमरे हैं तो कितने बेड होंगे? दो बेड होंगे। जबरदस्ती आप किसी को नहीं सुला सकते हो, यानी कि दो बेड का मतलब है कि डबल बेड है, दो ही लोग रह सकते हैं। मेरे भाई तुमको इस बात पे थोड़ा सा फक्र होना चाहिए कि तुमने जो क्वांटम नंबर पढ़ा है ना, उसकी पूरी जरूरत पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में होगी। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही नहीं, अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो उसमें भी होगी। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। जितनी बातें बताऊंगा उतनी बातें आप आराम से, ध्यान से, मोहब्बत से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। एक चीज आपको करना है, पीएचडी मत करने लग जाना। कई बच्चे पीएचडी करने लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं देखता हूं कि वो लोग घुस जाते हैं उसमें। मत घुसो यार, जो चीज ऊपर से पढ़ाया जा रहा है उसको ऊपर से ही पढ़ो, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जितना अंदर जाने की जरूरत है मैं उतना बता दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना भाई? तो इस बात को ध्यान रखना हमेशा। 4 प्रकार के क्वांटम नंबर थे, आपने पढ़ा होगा, ठीक है भैया। n जो था वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, वो इंडिपेंडेंट होता, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। जो l था उसे एजीमुथल या सब्सिडाई क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका एक नाम है सब्सिडी ऑर्बिटल करके है, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं। याद रखना ये डिपेंड करता है n पे, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से n-1 हो सकती है, 0 से n-1 हो सकती है। और l की वैल्यू याद रखनी है तुम्हें, s p d f, इसके लिए 0 1 2 3, कम से कम इतना तो याद ही होना चाहिए। m की वैल्यू, और m की वैल्यू आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। अगर मैं पूछूं तुमसे तो s और p और z में अलग अलग होता है, s p d में अलग अलग होता है। s के लिए m की वैल्यू 1 वैल्यू आती है, p के लिए 3 वैल्यू आती है, d के लिए कितनी वैल्यू? 4 वैल्यू आती है, 5 वैल्यू आती है। d के लिए कितनी वैल्यू आती है? 5 वैल्यू आती है, सभी को पता होगा। प्योर z ऑर्बिटल और s के लिए हमें m की वैल्यू क्या मिलती है? 0 मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग क्वेश्चन कर रहे होगे। तो क्वेश्चन तो तुम्हें करना पड़ेगा यार ना, अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो प्रैक्टिस कैसे होगी, पता कैसे चलेगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए एक बार जोर से बोलिए भारत माता की जय। जोर से बोलिए, मेरा नाम लीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए
एनर्जी आ जाएगी। मैं नारे लगवाता हूं ऑफलाइन क्लासेस में, बट यहां पे ऑनलाइन है और रिकॉर्डेड है तो मजा नहीं आता। चलिए भाई शुरू करता। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो याद रखना सबसे पहले हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम। बहुत ही आराम से बात कर रहा हूं मैं। तुमने कहा एंगुलर मोमेंटम क्यों? यार देखो फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने, फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा यार कि गोल गोल घूम रहे हैं तो मोमेंटम तो आएगा ही। अरे इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं तो मोमेंटम्स तो आएगा ही मेरे भाई, मोमेंटम्स तो आएगा ही। कितने टाइप्स के मोमेंटम होते हैं? अगर मैं इस पे चर्चा करूं तो 3 टाइप के मोमेंटम्स होते हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं। डायरेक्ट पढ़ना मेरे भाई, कोई पीएचडी वीएचडी नहीं करना है, डायरेक्ट पढ़ना है तुम्हें इस चीज को डायरेक्ट पढ़ना भैया। क्या मेरी बात समझ में आई क्या भैया? तुम्हें इस चीज को डायरेक्ट पढ़ना बाबू। क्या करना है? डायरेक्ट पढ़ना। ध्यान समझना, 3 टाइप के क्वांटम नंबर हैं। कौन कौन से? एक है ऑर्बिट, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, एक है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है भैया। दूसरा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, आराम से देखते जाना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है भैया। तीसरा जो है वो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तीसरा क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है भाई। कैसे निकालते हैं जरा ये भी ध्यान से देख लो। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकालते हैं NH/2 से। याद रख लो बेटा, किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH/2 होता है। जितनी बता रहा हूं बात उतनी बात याद होनी चाहिए। इसे n कट एच भी बोलते हैं, कट एच। कट एच जो होता है मेरे भाई वो H/2 होता है, याद रख लेना। कट एच जो होता है वो H/2 होता है। यहां पे लोग गलती कर देते हैं, कट एच देना चाहिए, कट एच नहीं दे रहा है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है मेरे भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है √L × L+1 H/2 होता है। एल क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो S × वो S × S+1 H/2 होता है। और मैं आपको बता दूं S की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। S की वैल्यू प्लस माइनस आप कुछ भी ले लो, तो इसके अंदर तो हाफ ही लोगे ना, मैग्नीट्यूड रखना, हाफ रखोगे। अगर इसके अंदर हाफ रखोगे, हाफ × ½ + 1, तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। कैसे आएगा? हाफ × ½ + 1, ठीक। ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा √3/4। कितना हो जाएगा? √3 नहीं, अरे √3 ऊपर हो जाएगा। कर ही दे रहा था सावन की। 1/2 × इसको जोड़ोगे 3/2 आएगा, जाएगा √3/2, क्योंकि नीचे जो 2 है वो तो बेटा रूट में है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? S बराबर हाफ है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? ध्यान समझना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा √3/2 × H, यानी कि √3 H/4 हो जाएगा। और ये वैल्यू कैसी होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है। याद रखना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी मेरे भाई। स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगी? फिक्स वैल्यू होती है। चलो अच्छी बात है। तुमने कहा ये भी बात सही है, तो कैसे लिखेंगे? आइए एक सवाल करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम, मैंने आपसे नहीं बताया, ठीक भैया। पहला सवाल है 5th एनर्जी लेवल, ठीक है भैया। दूसरा सवाल है एन की वैल्यू 3। तीसरा सवाल है एस सबसेल, ठीक है भैया। चौथा सवाल है पी सबसेल, ठीक है भैया।
आराम से देखते हैं। याद रखना मेरे भाई, फिफ्थ एनर्जी लेवल का मतलब है एन की वैल्यू कितनी है, फिफ्थ है। और जब आपसे एन की वैल्यू दे रखी है, यानी कि वो पूछना चाह रहा है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को। जब वो सबसेल के बारे में देगा तब क्या पूछना चाह रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को पूछना चाह रहा है। यानी कि यहां पे एन की वैल्यू कितनी आएगी, 5, और जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा मेरे भाई वो 5h/2π हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5h/2π हो जाएगा। और यहां पे अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो बहुत सिंपल है, एन की वैल्यू दे रखी है तो 3h/2π हो जाएगा। डीपीपी जाके कर लेना, आज का मजा आ जाएगा। एस सबसेल का बोला है, एस सबसेल का बोलते ही दिमाग में चलना चाहिए यार कि किसका निकालें। तो एल की वैल्यू 0 है। अब एल की वैल्यू 0 है तो आपको भी पता है कि एंगुलर मोमेंटम में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, √0 × 0 + 1 h/2π, यानी कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एस सबसेल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। अगर पी सबसेल की बात कर रहा है, ध्यान समझना, तो पी सबसेल में एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यानी कि यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम निकालना है वो कैसे निकालोगे, √L × L + 1 h/2π, और बेटा 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, √3h/2π हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। एक सवाल और कर लेते हैं, 5वां। डी सबसेल हो और छठा, अगर एस की वैल्यू दे रखी है 1/2 तो कैसे निकालोगे। चलो भाई निकाल के बताओ। चलो भाई फटाक से निकालो, बता रहा हूं मैं। डीप सबसेल है यार, तो एल की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, √2 × 2 + 1 h/2π, यानी कि क्या हो जाएगा, √6h/2π। जब कभी भी आपको एस की वैल्यू देगी, यानी कि वो स्प्रिंग एंगुलर मोमेंटम पूछना चाह रहा, बहुत आराम से प्यार से समझना, यानी कि मेरे भाई स्पिन एंगुलर मोमेंटम का तो वैल्यू फिक्स होता है, निकालने की जरूरत नहीं है, √3h/4π होता है, √3h/4π होता है। तुमने चलो ये भी सही है सर, ये भी सही है, मान लेते हैं सर, मान लेते हैं। ऐसे बोलते 2s सबसेल, 2s सबसेल बोलते हैं, ओके, या 3d ऑर्बिटल बोलते हैं। बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, मैं वही समझाना चाह रहा हूं। या 3p ऑर्बिटल बोल दें, ठीक है भैया, या 4s ऑर्बिटल बोल दें। एक बात याद रखना, अगर वो ऑर्बिटल या सबसेल बोलता है, ऑर्बिटल या सबसेल बोलता है, यानी कि वो एंगुलर मोमेंटम किसका चाह रहा है, ऑर्बिटल का चाह रहा है। किसका चाह रहा है, ऑर्बिटल का चाह रहा है। तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। यहां पे एल की वैल्यू 0 है, एन से कोई लेना देना नहीं है। आप अंदर घुस चुके हो, आप सेल के अंदर घुस चुके हो मेरे भाई, आप सेल के अंदर घुस चुके हो, तो यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 0 हो जाएगा, याद रखना। और यहां पे एल की वैल्यू 2 है, और एल की वैल्यू 2 है, तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, √6h/2π हो जाएगा। कैसे आया, अभी हमने फॉर्मूला लगा के निकाला था, तो बार बार मैं निकालूंगा नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहां पे एल की वैल्यू 1 है, तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो √L × L + 1 का फॉर्मूला लगा दो, h/2π, यानी कि √3h/ क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। यहां पे s है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर आपसे एंगुलर मोमेंटम की बात की जाती है, बहुत इत्मीनान से ध्यान से देखो, अगर सेल की बात करता, सेल ही तो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिटल अलग है, सेल ही ऑर्बिट है, या एन की वैल्यू देता है। अगर आपसे बोलता है कि एन की वैल्यू इतना है, ये करके निकाल लो, यानी कि वो आपसे ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। किसका, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पूछना चाह रहा है। तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है यार, ऑर्बिट का मोमेंटम निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, NH/2π।
अगर आपसे सबसेल या ऑर्बिटल में घुस रहा है, वो पूछने का तरीका अलग अलग होता है, यानी कि वो ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम पूछना चाह रहा है। किसका? ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम पूछना चाह रहा है। चलिए भाई, इस पे सवाल बहुत पूछे गए हैं, ठीक है भैया। तो चलो कुछ सवाल कर लेते हैं। और एक बात और ध्यान से समझ लेना, एक होता श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो अपने सिलेबस में नहीं है, एक होता श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसको हम लोग साइन से दर्शाते हैं, ऐसे साइन, इसको लिखा जाता NLM, साइन NLM लिखा जाता। तुमने कहा इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कहीं भी साइन ऐसे लिखा हो 500 और कहीं लिखा हो साइन 300 और कहीं लिखा हो साइन 430 और कहीं लिखा हो साइन 100 और कहीं लिखा हो साइन 110 और कहीं लिखा हो साइन 143, याद रखना, पहला नंबर n को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा l को, तीसरा m को, यानी कि यहां पे n की वैल्यू, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है। अब बताओ किस ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 5s को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां पे n की वैल्यू क्या है? 3 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू भी 0 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही भाई? बिल्कुल। तो बेटा 3s को रिप्रेजेंट कर रहा। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां पे n की वैल्यू जो है वो 4 है, l की वैल्यू 3 है, 2 कर लो, 420, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0 है। यहां पे मुझे लगता है कि 3dz स्क्वायर होगा इसका, बिल्कुल होगा। हमने याद किया है m की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? dz स्क्वायर के लिए होती है, d में। चलिए बहुत अच्छी बात। यहां पे n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0, यानी कि 1s की बात कर रहा। चलो, साइन के आसपास कभी ऐसा लिखा हो, बस इतना जानना जरूरी, इससे ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। मैं आपसे देता हूं ये होमवर्क में, और ये भी देता हूं होमवर्क में, आपको बताना है पॉसिबल है कि नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो साइन दिया हो वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करें। तो आपको 143 नंबर से कुछ और याद आ रहा होगा, जो वहां भी पॉसिबल नहीं होता है, यहां भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। 143 का मतलब होता है कि n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 4 है और m की वैल्यू 3 है। तो आप खुद समझदार हैं, आप बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है भाई। ओके, चलिए सवाल करते हैं। कह रहा विच ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्लीट वेव फंक्शन ऑफ साइन 420। देखो बहुत सिंपल सी बात मैंने बता दी कि साइन 420 से किसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बताइए भाई। तो आपने कहा सर n की वैल्यू 4 है, बिल्कुल सही बात, l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर इसको मिला दूंगा सर तो 4dz स्क्वायर बन जाएगा, जो 4d को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो निकालते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? s इंटू एस प्लस 1 h/2 होता है। सही बात है। कह रहा कि व्हाट विल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3d ऑर्बिटल। देखो 3d ऑर्बिटल लिखा है, यानी कि 3d ऑर्बिटल बोलते ही समझ में आ गया यार ये एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, लेकिन किसका? ऑर्बिटल का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा बाबू? ऑर्बिटल का पूछ रहा। बहुत आराम से इत्मीनान से देखना। तो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का कैसे निकालते हैं? हम लिखते हैं √L इंटू L प्लस 1 h/2 ठीक है भैया। अब L की वैल्यू आपको पता है D के हिसाब से कितना होता है? 2 होता है। तो √2 इंटू 2 प्लस 1 h/2। तुमने कहा सर इतने सवाल किया, याद हो गया। √6 h/2 हो जाएगा, √6 h/2 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए, कह रहा फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन, फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब की बार बोल रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अब की बार ये बोल रहा है कि ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालोगे? चलिए एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, कभी आपने किसी से प्यार किया? जवाब होगा किया। क्या आपने कभी किसी को दिल दिया? दिया। तो भुगतो फिर।
भुगतो भाई, अगर किया है तो ठीक है ना, भुगतना तो पड़ेगा। डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप भी जानते हो, फॉर्मूला लगाओगे अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है सर, तो रूट 6h/2 पाई होगा। याद रखना अगर कहीं कटेच लिखा होगा तो तकलीफ में आ जाओगे, कटेच का मामला अलग होता ही। ठीक है भैया, एक सवाल और आ गया। द करेक्ट डेजिग्नेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर 2, s बराबर प्लस माइनस हाफ। ठीक है भैया, देखो ये 4f की बात कर रहा। अब 4f में कौन सा होगा मेरे को नहीं पता, f के 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो वो अपने सिलेबस में है नहीं, वो हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रहा हूं। तो यहां से देख के लग गया किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4f को कर रहा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि 3d इलेक्ट्रॉन हैविंग s बराबर प्लस हाफ कैन हैव ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, एक 3d इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भैया, अगर l बराबर 2 है तो मैं आपको बता दूं कि m की वैल्यू जो है वो -2 से +2 हो सकता है। तुमने कहा बिल्कुल सही बात है सर। तो पूछ रहा है कि अगर एक 3d इलेक्ट्रॉन हैविंग s बराबर प्लस हाफ होगा, अपने को क्या लेना देना, कैन हैव ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करेगा एल पे, तो हमने निकाल दिया भैया। तो कौन सा पॉसिबल है, +2। कौन सा पॉसिबल है, +2 पॉसिबल। लिखा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिजॉल्विंग इन ए ऑर्बिट इज गिवन बाय इतना। ठीक है, कोई बात नहीं, दिया होगा द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिजॉल्विंग इन ए ऑर्बिट, ठीक है, गिवन बाय इतना। ठीक है, द मोमेंटम फॉर एस इलेक्ट्रॉन, आपको पता है एस इलेक्ट्रॉन का 0 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, अरे क्या बात है, इसमें तो बहुत सवाल ही नहीं है। ठीक है भैया, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth बोर ऑर्बिट एन एटम इक्वल टू, तो हमने कहा देखो n है, n स्क्वायर होंगे ऑर्बिटल और 2n स्क्वायर होंगे इलेक्ट्रॉन और n होंगे सबसेल। ये हैं ऑर्बिटल, ये हैं इलेक्ट्रॉन, ये हैं सबसेल, ये क्या है, सबसेल। अगर आपको क्वांटम नंबर गिवन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, 3 चीजें बता सकते हैं। जैसे n बराबर मैं 4 ले लूं तो आपको पता है कि इसमें कितने हो जाएंगे, ये 4s बनाएगा, 4p बनाएगा, 4d बनाएगा, 4f बनाएगा। कितने सबसेल हो गए, 4 सबसेल हो गए। कितने हो गए, 4 सबसेल हो गए, तो n के बराबर सबसेल हो गया। अब मैं इसमें ऑर्बिटल की बात करूं तो ये 1 ऑर्बिटल देता है, ये 3 देता है, ये 5 देता है, ये 7 देता है। जोड़ लो, कितने हो गए, 16। 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, यानी कि ये n स्क्वायर हो गए। तो n स्क्वायर क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया। हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 16 ऑर्बिटल हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो चलिए भाई, क्या पूछा है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए भाई बताइए फटाक से। चलो भाई, g ऑर्बिटल इज पॉसिबल इफ n बराबर 5, l बराबर 4। देखो भैया, g के लिए तो l बराबर 4 होना चाहिए, सही बात है। n बराबर 5 है तो l बराबर 4 हो सकता है, और ये 5g को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अच्छी बात है, ये भी तो g ऑर्बिटल है, सही है। और g जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। कैसे पता आपको, 18, 2 × 2l + 1 होता है। कितना होता है, 2 × 2l + 1,
यानी कि 2 इंटू 2 दूनी 8 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये भी सही है। 9 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑर्बिटल 12+1 होते हैं। कितने होते हैं? 12+1 होते हैं। और जी के लिए L4 है तो 9 हो जाएंगे, यानी कि चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई, एक बेहतरीन सवाल। मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बताया है तो मैं बता देता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर होता है √n इंटू n प्लस 2। ठीक है भाई। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पे n जो होता है वो क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए भाई बताइए, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम मेरे भाई क्या हो जाएगा? क्या ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम NH/2 होगा? क्या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √s इंटू s+1 होगा? बिल्कुल। क्या स्पिन एंगुलर मोमेंटम r होगा? बिल्कुल सही बात है। और ये क्या p होगा? बिल्कुल सही बात है। क्या मेरे भाई सी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? क्या QSRP होगा कि नहीं होगा? बहुत आराम से देख लो, बहुत आराम से देख लीजिए मेरे भाई। चलो, नोड node node is a point, line, plane, surface where probability of finding electron is 0। क्या हो जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। भी मैं चित्र बना के भी समझाऊंगा इसके बारे में, आप परेशान होंगे। ऑर्बिटल किसे कहते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% होती है। कितना? 90 to 95% होती है। देखो 100% इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही ऑर्बिटल बोलते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन वो इनवर्स तक होते हैं। यूनिवर्स मतलब समझ रहे हो, फैले हुए होते हैं, आप मान नहीं सकते। अगर किसी एटम का आप शेप बना रहे हो ना, तो वहां पे 90 या 95% तक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हें ही हम क्या मानते हैं? ऑर्बिटल मानते हैं। ऑर्बिटल क्या बोलेंगे? वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 या 95%। ठीक है भैया। नोड क्या होता है? पॉइंट हो सकता है, लाइन हो सकता है, प्लेन हो सकता है, सरफेस हो सकता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। न्यूक्लियस एंड इंफिनिटी is not considered at node। क्योंकि बेटा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो मेरे भाई आप इस बात में दिमाग बैठा लीजिए कि दो बातें याद रखनी है कि पॉइंट हो सकता है, लाइन हो सकता है, प्लेन हो सकता है, सरफेस हो सकता है। हम सिर्फ दो पढ़ेंगे हमारे सिलेबस जो है, प्लेन और सरफेस। पॉइंट और लाइन हायर स्टडीज में है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। न्यूक्लियस एंड इन्फिनिटी इज नॉट कंसीडर्ड ए नोड। कैसे? देखो, जैसे मैं एस सब सेल को समझाता हूं। ये न्यूक्लियस है, अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक। एक दो इलेक्ट्रॉन इधर भी है। अब मेरे भाई ये जो न्यूक्लियस है यहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन्फिनिटी पे भी नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, भाई इन्फिनिटाइट है ना। ये जो हमने बनाया ना कि ये स्फेरिकल है, तो इसके अंदर 90 से 95% इलेक्ट्रॉन है, बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तुम्हें पता नहीं होगा। ये होते हैं, ये ओरिजिनलिटी है। अब देखो न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो मेरे भाई आपको क्या समझ में आना चाहिए? आपको क्या समझ में आना चाहिए कि जो न्यूक्लियस है
और जो इन्फिनिटी है उस पोजीशन पे हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे मेरे भाई, हम मानेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। क्या है, 0। चले भाई आगे बढ़ता है। तो यकीन नहीं मानोगे, मैं लेजी सा फील कर रहा था तो मैंने एक गाना लगाया दलेर मेहंदी का, तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक, मैंने खूब उस पर नाचा। नाचने के बाद थोड़ा सा एनर्जी फील किया, यस यू कैन डू इट, यस करना है, बस आ गया, शुरू हो गया। इधर देखो, टोटल नोड, टोटल नोड, दो टाइप के नोड होते हैं, दो टाइप के नोड होते हैं, ध्यान से समझना। कितने टाइप के, दो टाइप के नोड होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के नोड होते हैं। एक तो होता है रेडियल नोड, क्या होता है, रेडियल नोड होता है, जिसे हम लोग नोडल सरफेस भी कहते हैं। एनसीईआरटी में खूब लंबा चौड़ा लिखा हुआ 2 पेज में, मैं आपको इतना समराइज करके बता रहा हूं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसे हम लोग एंगुलर नोड कहते हैं, एंगुलर नोड कहते हैं, जिसका नाम होता है नोडल प्लेन। क्या होता है, नोडल प्लेन होता है। और इसे हम लोग पैन से याद रखेंगे, पैन, पैन, पैन कार्ड जैसे नहीं होता है, बस उसी से याद रखना। कभी कंफ्यूज होना तो पैन से याद रखना, क्योंकि 4 नाम हो चुके हैं। चला समझ में नहीं आता एंगुलर नोड नोडल सरफेस है कि नोडल प्लेन है, तो बेटा पैन, पैन से प्लेनर, पी से प्लेनर, कैसे याद रखोगे प्लेनर, ए से एंगुलर, एन से नोड। तूने कहा क्या बात, प्लेनर कौन होता है, एंगुलर नोड होता है। तो यानी कि एंगुलर नोड को हम लोग नोडल प्लेन भी कहेंगे। क्या खूबसूरत बात सर, मजा आ गया सर। अब ध्यान से समझना कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो रेडियल नोड होता है उसे हम लोग n-l-1 से कैलकुलेट करते हैं। किससे कैलकुलेट करते हैं, n-l-1 से करते हैं। आपको गिवन रहेगा जो एंगुलर नोड होता है मेरे भाई, वो L से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, L से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं साइन वर्सेस आर का ग्राफ, साइन स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ लास्ट में बता दूंगा, टाइम मिलेगा तो, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, आपके डीबीबी में भी सवाल नहीं है। तो टोटल नोड क्या हो जाएगा, टोटल नोड क्या हो जाएगा। टोटल नोड को अगर मैं लिखना चाहूं तो शॉर्टकट में ऐसे लिख सकता हूं। अरे भाई टोटल नोड को ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। तुमने कहा बिल्कुल सही है। तो टोटल नोड कैसे निकालोगे, टोटल नोड यानी कि टीएन, टीएन मतलब टोटल नोड, रेडियल नोड, एंगुलर नोड। तो बेटा ये हो जाएगा n-l-1 प्लस l। तो बेटा टोटल नोड कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। टोटल नोड कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानोगे 6-7 बार सवाल इस पे पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले समय में से सवाल पूछे जाएंगे, सवाल पूछे गए हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21 में सवाल पूछे गए मेरे भाई, जाके देख लेना, बहुत बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट सवाल पूछता, कैसे पूछता है, पहले नाम क्लियर कर लो। नोड क्या है, दो टाइप के नोड हैं। एक रेडियल नोड है जिसे नोडल सरफेस कहते हैं, जो सरफेस में बताएगा, ठीक है भैया। और एक होता है प्लेनर नोड, एक होता है प्लेनर नोड, ठीक है, प्लेनर नोड। तो उसमें हम निकाल सकते हैं। अच्छा, नोडल प्लेन क्या होता है, फिक्स होता है। ये नोडल प्लेन क्या होता है, फिक्स होता है। क्यों, अगर एस है, सोचो ना, अगर एस है तो उसके एल की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर एस के लिए एल की वैल्यू 0 है तो नोडल प्लेन कितना है, एंगुलर नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही बात है। एस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, उसमें कहां प्लेन आएगा, तो 3D स्ट्रक्चर है ना। अब सोचो अगर पी होता, पी होगा तो एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसमें एंगुलर नोड कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल सही बात है। जो बीच में लाइन होती है ना वही प्लेन होता है। अभी बताता हूं चित्र के माध्यम से। अगर मैं बोलूं कि डी है,
तो डी के लिए एल की वैल्यू 2 है, तो एंगुलर नोड कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसी प्रकार दैट्स वन आप निकाल सकते हो, इसी प्रकार आप निकाल सकते हो मेरे भाई, इसी प्रकार आप निकाल सकते हो। तुमने कहा चलो अच्छी बात है, कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड रेडियल नोड, एंगुलर नोड एंड टोटल नोड इन फॉलोइंग क्वेश्चन, इन फॉलोइंग ऑर्बिटल्स या सबसेल, जो भी दे रहा हूं। ठीक है भैया, आइए ध्यान समझते हैं। जैसे पहला है 3s, दूसरा है 4f, तीसरा है 5d, चौथा है 6p, पांचवा है 7s, छठा है 4d। 4d दिया? नहीं, 4d। बेटा बहुत आराम से, इत्मीनान से, घबराने की जरूरत नहीं है। रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस वन, याद करो, रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस वन। यानी कि रेडियल नोड अगर आपको निकाला है तो n माइनस एल माइनस वन, आपको पता है n की वैल्यू कितनी है? 3, l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है? 0 माइनस 1, कितना हो जाएगा? 2। एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? एंगुलर नोड हो जाएगा बेटा l, l कितना है इसका? 0। तो टोटल नोड कितना हो जाएगा? अरे एंगुलर नोड रेडियल नोड को जोड़ लो, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इसका रेडियल नोड निकालना है तो 4 माइनस एल कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 करना पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 4 माइनस 3 माइनस 1 करना पड़ेगा। 4 क्या है? n है। 3 क्या है? l है। f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। यार अभी बताना पड़ेगा क्या? -1 कितना हो जाएगा? 0। अगर मैं भाई एंगुलर नोड की बात करूं तो एंगुलर नोड l के बराबर होता है, और l कितना है रे बाबा? l कितना है रे बाबा? 3 है। तो टोटल नोड कितने हो जाएंगे इसमें? 3 हो जाएंगे। टोटल नोड कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। चलो बहुत खूबसूरत बात, आओ ध्यान से समझते हैं। यहां पे अगर रेडियल नोड निकालना है तो 5 माइनस 2 माइनस 1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे भाई अले ले 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 एल की वैल्यू कितनी है? 2 है। एन की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो आंसर कितने आएंगे? 2 आएंगे। आंसर कितने आएंगे? 2 आएंगे। एंगुलर नोड निकालना है, वो एल के बराबर होता है, और एल कितना होता? 2। डी के लिए एल कितना? 2। तो टोटल नोड कितने हो जाएंगे? चाहे 5 माइनस 1 कर लो, चाहे इन दोनों को जोड़ लो, आंसर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या ये तीनों होमवर्क दे दूं? चलो तीनों करके दिखाओ, बताओ भाई फटाक से बताइए भाई, इन तीनों का आंसर बताइए। एकदम मक्खन कर दिया। आप सोच रहे होगे ना कुछ टफ आएगा, कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जो समझ में नहीं आएगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जो समझ में नहीं आएगा। ऐसा तुम इंतजार ही मत करो कि कोई पॉइंट आएगा और तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मेरे होते हुए, मेरे जीते जागते, मेरे होते हुए ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। दोस्तों बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़े रहिएगा, और जो भी दिक्कतें होंगी हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सारे लड़के लड़कियों से मैं वादा कर रहा हूं कि हम अच्छा करेंगे, बहुत बेहतरीन करेंगे। जो बच्चे रेगुलरली मेरा वीडियोस देखते हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वो ज़रूर जुड़ें। मैं सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, बहुत सारे नाम तो कॉमन है, जो मतलब हर दिन 4, 6, 10 कमेंट तो दिख ही जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं हर एक का कमेंट देखता हूँ। हाँ, जब आप फीडबैक वाले में कमेंट करते हो तो वो मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि वो फीडबैक वाले में कमेंट करोगे तो वो पीडब्ल्यू की टेक टीम देखेगी, मतलब जहां से फीडबैक जाता है ऊपर, तो आप उस पर अपनी मनोकामनाएं लिख सकते हो, ठीक है। इसका रेडियल नोड हो जाएगा 6 माइनस 1 माइनस 1, कितना? 4। एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? 1। टोटल नोड कितना हो जाएगा? 5। क्या यही मैच किया था? तुम्हारा भी करना चाहिए था यार। इसका जो रेडियल नोड हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा 7 माइनस 0 माइनस 1, कितना? 6। एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? 0। टोटल नोड कितना हो जाएगा? 6। इसका रेडियल नोड कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 माइनस 1 बराबर 1। इसका एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? 2। इसका टोटल नोड कितना हो जाएगा? 3। चलिए
तूने कहा बड़ा सिंपल है सर, ऐसे सवाल आते हैं। जो सवाल पीवाईक्यू में आए हैं वो कैसे आए हैं जरा उनको भी देख लीजिए। ऐसे घुमा घुमा के सवाल आते हैं ऐसे। सुनना, बोलेगा इफ टोटल नोड प्रेजेंट in a subcell is 5 and angular node is 3, angular node is 3, then subcell is A, B, C, D. 5D, 6F, 7S, 5F। चलिए भाई सॉल्व करिए, चलिए भाई सॉल्व करिए। पीवाईक्यू में आए हुए सवाल हैं भाई, ऐसे ही सवाल आते हैं। चलें भाई। चलें भैया, ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल नोड n-1 होता है 5, एंगुलर नोड L होता है 3, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, L की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो L की वैल्यू 3 किसके लिए होती है F के लिए, तो यानी कि 6F हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6F हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई भैया, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए दूसरा सवाल, इफ रेडियल नोड इज 4 एंड एंगुलर नोड is 2, then orbital is, ऑर्बिटल या सबसेल कुछ भी पूछ सकता है, A, C, D। सिक्स S, 6D, 7D, 7P। चले भाई, चले भाई फटाक से, चले भाई। तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक धुन ताना ना, तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक धुन तारा रा। अच्छा तेरे होगी मोहब्बत तो होगा। चले भाई, अभी एक शायरी सुनाऊंगा, बोला था ना कि करोगी मोहब्बत, तो मैंने बोला था आप लोग सुनाने के लिए, तो सुनाऊंगा पार्ट 2। इफ रेडियल नोड इज 4 यानी कि n-l-1 बराबर 4, यानी कि n-l बराबर 5। ठीक है भैया, अब देखो जरा, एंगुलर नोड दे रखा है 2, यानी कि l की वैल्यू कितनी भाई मेरा 2, l की वैल्यू कितनी बाबू 2, तो 2 यहां प्रूव कर दो, तो n-2 बराबर 5, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 7। n बराबर 7 है, l बराबर 2 किसके लिए होता है, n बराबर जो 2 होता है मेरे भाई वो d सबसेल के लिए होता है। किसके लिए, d सबसेल के होता है, यानी कि 7D आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7D हो जाएगा। सुनो एक कहानी सुनाता हूं कौवे और कबूतर की। बुद्धि होगी तो समझ जाओगे तो मजा भी आएगा, हंसी भी आएगी और अच्छा लगेगा। पूछना फिर क्या हुआ। एक बार एक कौवा था
और एक तोता था। कौवा नीचे मटकी में क्या कर रहा था? पानी पीने के लिए कंकड़ डाल रहा था, कोशिश कर रहा था कि पानी ऊपर आए तो पिए। कौवा बहुत प्यासा था। ध्यान से नोट करना पॉइंट, कौवा बहुत प्यासा था। ठीक है, थोड़ा सार्केज्म वाली है। तो जो कबूतर था वो एक लेटर लेके जा रहा था, प्रेम पत्र था वो। कबूतर जो प्रेम पत्र था वो लेके जा रहा था अपने कबूतरी, मतलब कबूतरी थी, कबूतर के लिए लेके जा रहा था। वो फीमेल वर्जन की कबूतर थी, लेके जा रही थी। गलती से वो पत्र गिर गया, गलती से वो लेटर गिर गया और नीचे आ गया। नीचे कहां गिरा? जहां कौवा बैठा था। अब कबूतर ऊपर से लेटर लेने नीचे आ गई। कौवा ने लेटर खोला और लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था आई लव यू। उसमें लिखा था आई लव यू, और ऊपर से कबूतर नीचे आ गया। अब आप सोचेंगे फिर क्या हुआ, फिर क्या होना है? मैंने पहले ही बोला कौवा प्यासा था। कौवा प्यासा था तो प्यास बुझाएगा अपनी। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत कम लोग समझेंगे इस बात को। लेकिन तुम समझ गए तो समझो बहुत अकलमंद हो, और नहीं समझ पाए तो समझ लो अकल के अंधे हो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए सर, ये तो अच्छी बात थी। आपने सुना दी। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? बहुत आराम से देखेंगे। वेयर probability of finding electron is 90 to 95%. 90 to 95% called orbitals. क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स। अपने सिलेबस में सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल हैं, एसपीडी। एस पी डबल डबल। ध्यान रखना। इसको बोलते हैं स्फेरिकल शेप। एक्चुअली ये जो न्यूक्लियस होती है, ये न्यूक्लियस होती, ये न्यूक्लियस होती। और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स भरे नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा पहचान लो, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, जीरो से बता रहा हूं। दो चार इलेक्ट्रॉन बाहर भी तो होंगे, ठीक। 90 से 95% इसके अंदर होंगे, दो चार बाहर होंगे। याद रखना, बाउंड्री केस कोई नहीं होती है ऑर्बिटल्स में। बाउंड्री केस कोई नहीं होती है। देखो, इसको लकवा नहीं मार गया, दोनों बराबर ही होते हैं। बनाने में गड़बड़ी हो गई होगी, दोनों बराबर ही होते हैं। जितना ये है उतना ये है। यानी कि कुछ और तो नहीं समझ रहे हो भाई? मैंने कहने का मतलब था कि इसका एक सेंट्रल पॉइंट होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। छोड़ो, क्या बात करें। दो चार ऐसे बाहर बना दो, ठीक। ठीक है भैया, ये देखो और पतला हो गया। इसका शील्डिंग पावर ज्यादा होता है, आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में। इसका उससे कम, इसका और कम। क्यों? क्योंकि देखो यहां से न्यूक्लियस खाली, यहां से न्यूक्लियस खाली, यहां पे तो पतले पतले आ गए। ठीक है भैया, दो चार ऐसे बाहर बना दो, ठीक। लगना चाहिए कि हाँ 5% इन्फिनिटी तक है। ठीक है भैया, एक बात खास ध्यान रखना,
ये स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये डंबल शेप में होता है। डंबल की स्पेलिंग क्या थी? हाँ, डंबल शेप में होता। कैसा होता है? डंबल। और ये डबल डंबल होता। डंबल नहीं जानते हो तो आप यह याद रखना, जो जिम में लोग ऐसा नहीं डंबल करते हैं ऐसे ऐसे। नहीं, मेरा तो नहीं है, मैंने जिम 8-10 साल से नहीं किया है, करूंगा अभी। तो जो डंबल नहीं होता इतना मोटा मोटा लगा होता, डंबल, डंबल वो है डंबल। और यहां पे क्या, दो डंबल है, एक इधर डंबल है, एक इधर डंबल है। अरे क्रॉस रख दिया ना डंबल, ऐसे दो डंबल रख दिया तो उसको बोलते हैं डबल डंबल। ठीक, अब एक कान खोल के सुन लो। ये तुम्हें ये तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में सीखने को मिलेगी, फिर टीचर बोलेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा तुमने, ध्यान समझना। जो इस पे साइन होगा चाहे प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा, याद रखना। एस ऑर्बिटल में जो साइन होगा ना, ये साइन कौन सा होता है? ये चार्ज नहीं होता, कान खोल के सुन लो। ये साइन होता है सिर्फ वेव फंक्शन का। देखो यार, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपने सिलेबस में तो है नहीं, तो बता रहा हूं कि इस पे जो साइन होता है ना, प्लस माइनस लिखा जाता है। तो एस चाहे एस प्लस होता है चाहे माइनस होता है, आप अपनी इच्छा अनुसार ले लो, चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा। लेकिन जो डंबल शेप होता है, इन दोनों में से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक प्लस होगा, इन दोनों में से कोई भी एक माइनस होगा। तो अगर यहां पे माइनस बना रहे हो तो यहां पे प्लस बना देना, यहां पे माइनस साइन बना रहे हो तो यहां पे प्लस बना देना। इसमें याद रखना, इसमें आमने सामने वाले लोब क्या होते हैं? सेम साइन के होते हैं। कान खोल के सुन लो, इसमें प्लस एंड माइनस दोनों होते हैं। ठीक है भैया, इसमें अगर तुमने इसको प्लस बोल दिया तो ये प्लस है तो सामने वाला भी प्लस होगा, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। अगर तुमने कहा नहीं मैं इसको माइनस बनाऊंगा, बना दो, इसको माइनस बना, इसको प्लस बना दो तो ये वाला प्लस हो जाएगा, बाकी दोनों माइनस हो जाएंगे। जो तुम्हारी इच्छा है यार वो बना दो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैंने कहा इसको प्लस बना दो, प्लस बना दिया, तो सामने वाला भी प्लस हो जाएगा, तो ये वाले माइनस हो जाएंगे। इसमें आमने सामने के 4 लोब होते हैं। इसमें कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं। और आमने सामने वाले सेम साइन के होते हैं। जो आमने सामने वाले क्या होते हैं? सेम साइन के होते हैं। 2 प्लस होता है और 2 माइनस होता है, याद रखना। और इसमें कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। ये स्फेरिकल है ये डंबल है, वो डबल डंबल है, समझ रहे हो? 2 गुब्बारा ले लो, गुब्बारा, गुब्बारा फुला लो। गुब्बारे को क्या करना है? फुला लो। ठीक है भैया, फुला लो। अब फुला के 2 गुब्बारों को बांध दो, बांधने बाद ऐसे दिखेगा ना टेप, वही है। क्या है? वही है एस सबसे। लुको, वीडियो पॉज करके गुब्बारा मंगवाते हैं। चलिए भाई, अभी गुब्बारा आ जाएगा, फिर आनंद लिया जाएगा गुब्बारा। ये मोटा मोटा समझ लिया। एस ऑर्बिटल बहुत आराम है, एस ऑर्बिटल बहुत आसान है। एस ऑर्बिटल ठीक है भाई, ओके। अगर कोई पूछे ना कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इसका, सॉरी एंगुलर नोड क्या होगा, तो बेटा इसका एंगुलर नोड 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं आएगा, इसमें सरफेस आएगा। कैसे? जरा ध्यान से समझो। ये 1s है, 2s है, 3s है,
आइए ध्यान समझता। पहला वाला तो तुम्हें पता है, 1s, ये होंगे, ये 1s। अगर 1s है तो यहां पे नोडल सरफेस भी नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तुमने कहा सही बात है, तो एंगुलर नोड भी जीरो है, एस के लिए जीरो ही होता है। रेडियल नोड भी जीरो आएगा। रेडियल नोड किस पे डिपेंड करेगा? जब आप सेल बदलोगे तब। अब ध्यान से समझना, यहां पे इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, साथ में यहां भी इलेक्ट्रॉन होंगे। चित्र बनाने में थोड़ा समय लग जाता बाबू, परेशान ना हुआ, फास्ट फॉरवर्ड कर लें, 2x पे करके देख लें आप, ठीक है भाई। ठीक है भैया, ये हो गया। ठीक है भाई। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट होता तो मैं इसके साथ स्क्रीनशॉट खिंचवाता हूं बच्चों से और मैं कहता हूं पोस्ट करो पब्लिसिटी के लिए, कोई बात याद रखना। ये वाला जो है वो 1s है और ये वाला जो है वो 2s, ठीक है भैया। और अगर मैं बोलूं कि 2s बना रहे हो तो 2s बिना 1s के नहीं बना सकते, 2s बिना 1s के नहीं बना सकते। और यहां पे ये जो बीच में आया नहीं है, ये वाला पॉइंट, यही तो है नोडल सरफेस, यही तो है नोडल सरफेस। देखो सरफेस है कि नहीं है, नोडल सरफेस, इसी तो बोलेंगे रेडियल नोड। एक फुटबॉल है, सोचो एक फुटबॉल है, फुटबॉल के बीच में गैप है, उसके ऊपर फुटबॉल है। एक फुटबॉल है, फुटबॉल के बीच में गैप है, उसके ऊपर फुटबॉल है। सोचो ना, बीच में गैप आएगा कि नहीं आएगा? क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी कि नहीं होगी? अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी तो क्या उसे नोड कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और उसे हम लोग नोडल सरफेस कहते हैं या रेडियल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल नोड कहते हैं। याद रखना, ये 1s का डब्बा है, ये 2s का डब्बा है, ये 3s का डब्बा है। अगर मैं रेडियल नोड की बात करूंगा मेरे भाई, ये वाला पॉइंट ले लो और ये वाला पॉइंट ले लो, ये रेडियल नोड हैं। कितने रेडियल नोड आए हैं? 2 आए हैं। कितने आए हैं? 2 आए हैं। अगर आप फॉर्मूला लगाते, बुला दो, ये वाले नहीं चाहिए यार, कोई बात नहीं। वो दिल वाला गुब्बारा ले आया था, तो दिल वाला गुब्बारा क्या करेंगे यार, दिल का तो कोई लेना देना नहीं ना हम लोगों का। तो रेडियल नोड कितना है? 2, यानी कि एक फुटबॉल, उसके बाहर फुटबॉल, उसके बाहर फुटबॉल, समझ रहे हो? 1s 2s 3s ऐसे होते हैं। 3s बनाना है तो
3s बनाना है तो 1s 2s बनाना ही पड़ेगा। तो जो बीच में एक खाली जगह आ रही है इसे ही कहते हैं क्या, नोड। नोड जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। क्या है, 0 है मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये 1s 2s 3s समझ में आया? ये किसका चित्र है? ये 2s का चित्र है। किसका चित्र है? 2s का। और ये किसका चित्र है? 3s का है। अगर इसमें रेडियल नोड निकालोगे फॉर्मूले से तो रेडियल नोड निकालो, कितना आएगा? रेडियल नोड आएगा कितना आएगा भाई? अरे n हो जाएगा 3 - 0 - 1 बराबर 2। फीलिंग के लिए मैंने आपसे चित्र बना दिया, फीलिंग के लिए मैंने आपको चित्र बना दिया। ठीक है भाई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चले, टाटा, ओके बाय। चलो ठीक है भैया, s ऑर्बिटल हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, p ऑर्बिटल। ध्यान सुनना, p ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है। तो कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से करें। आपने सुना ना 3 ऑर्बिटल होते हैं p में। सुने तो थे गुरुजी, सुने तो थे, सुने तो थे। ओके तो आओ, चलो भाई। ठीक है भैया, ये देखो px है और एक देखना py बनाता हूं। मैं बेवकूफ हूं, मैं इसी को कॉपी भी तो कर सकता हूं। क्या बात है, ये y है, ये x है, ये x है, ये y एक्सिस है। ये एक्स वाई कोई भी बना लो। ये z, ये क्या है? z। ये y मान लो, y मान लो। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, तो उसे हम बोलेंगे px ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? px बोलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द y एक्सिस होगा तो उसे हम लोग py बोलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द z एक्सिस होगा, अलोंग द z एक्सिस होगा, तो उसे हम लोग pz बोलेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये y एक्सिस पे कहां पे है? y एक्सिस पे है, ध्यान रखना मेरे भाई। और y एक्सिस क्या होता है? ये होता है। x एक्सिस कौन सा होता है? ये वाला x एक्सिस होता है, पढ़ा ना तुमने? इसके अलोंग है p 3 है। ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन बता रहा, देखो m बताता है ना ओरिएंटेशन, तो ये ओरिएंटेशन बता रहा मेरे भाई। और ये जो z एक्सिस बनाई है ये एक्चुअली में क्या है? ये ऊपर नीचे है।
ऐसे सोचो, ऐसे होगा, ऐसे अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, तो उसको मैंने जेड बोल दिया। अगर इसमें जेड को ऐसे ऊपर कर दूं, ऐसे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, तो एक लोब अंदर होगा, एक लोब बाहर होगा, उसे हम बोलेंगे जेड एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेड एक्सिस बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? जेड एक्सिस बोलेंगे। तुमने कहा सही बात है। अब कान खोल के सुनना भाई, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये, अगर मैं मान लू ये पेन वाला जेड है, तो यहां पे एक प्लेन आएगा। यहां पे क्या आएगा? एक प्लेन आएगा मेरे भाई, यहां पे एक प्लेन आएगा। आपको भी आइडिया लग रहा होगा, एक प्लेन आएगा। कौन सा प्लेन? ये वाला प्लेन। ये वाला प्लेन क्या होगा? इस वाले प्लेन पे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जो ये प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, ये जो बुक वाला प्लेन होगा मेरे भाई, ध्यान से समझना, क्या यही नोडल प्लेन होगा कि नहीं होगा? क्या यही नोडल प्लेन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसमें क्या ये वाला प्लेन नोडल प्लेन होगा? क्योंकि इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी 0 है। ऊपर तो है इलेक्ट्रॉन, नीचे है इलेक्ट्रॉन, ऊपर इलेक्ट्रॉन है, नीचे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस वाले प्लेन पे नहीं है मेरे भाई, इस वाले प्लेन पे नहीं है। तो इस प्लेन को ऐसे भी बना सकते हो, इस वाले प्लेन पे नहीं है मेरे भाई, इस वाले प्लेन पे नहीं है, ध्यान रखना। और यहां पे जो प्लेन है वो प्लेन ऐसा है, वो प्लेन ऐसा है, क्यों? क्योंकि वो प्लेन बोर्ड का है। सोचो, बोर्ड वाला जो प्लेन होगा, उस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही। चलो भाई, चलो 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 चलो। बहुत देश परेशान हो रहे थे ना। आगे गुब्बारे, गुब्बारे आगे, ध्यान से समझना। ये मान लो पी ऑर्बिटल, सेम डिट्टो पी ऑर्बिटल ऐसे ही होता है। कितने अच्छे लग रहे हैं गुब्बारे, गुब्बारों पे ध्यान देना। याद रखना, ये वाला जो प्लेन है मेरे भाई, ये जो पेपर वाला प्लेन है ना, यही वो प्लेन है, यही वो प्लेन है जिसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। सुनना, इसको और खूबसूरत बनाता हूं। कोई बात नहीं, 10-5 मिनट ज्यादा ले लेगा, उससे कोई टेंशन नहीं है। बस कॉन्सेप्ट समझा दे बच्चों को, है कि नहीं? उसके बाद जाए तेल लेने। ये देखो, ये जो प्लेन है मेरे भाई, ये जो पेपर का प्लेन है, याद कर लो, ध्यान से देख लो, ये जो प्लेन है, यही प्लेन है, यही नोडल प्लेन है मेरे भाई, यही नोडल प्लेन है। ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो इस गुब्बारे को, ध्यान से देखो इस गुब्बारे को मेरे भाई, यही देखो नोडल प्लेन है। अगर नोडल प्लेन ऐसे देखोगे, देखो अगर पीएक्स की बात करें तो पीएक्स का नोडल प्लेन ये होगा, और ये नोडल प्लेन कौन सा होगा? ये लंबाई तो y है, ये जो बाहर निकला है z है, लेकिन यहां पे बात करोगे नोडल प्लेन ऐसा दिखेगा बिल्कुल, और यहां पे बात करोगे नोडल प्लेन एक अंदर एक बाहर, और बोर्ड वाले प्लेन को हम लोग वाई एक्स प्लेन मानते हैं। क्या मानते हैं? वाई एक्स प्लेन मानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर पी एक्स ऑर्बिटल है तो वाई जेड प्लेन है, पी वाई ऑर्बिटल है अगर तो एक्स जेड प्लेन है, और पी जेड ऑर्बिटल है तो एक्स वाई प्लेन है। यानी कि जे स्टार बता दूंगा काम हो जाएगा, जे स्टार बता दूंगा काम हो जाएगा। ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से अच्छे से समझ लेना मेरे भाई, बहुत प्यार से इत्मीनान से देख लेना मेरे भाई। अब सुनना, अगर जेड ऑर्बिटल की बात करोगे तो जेड ऑर्बिटल, फूटना नहीं रे भाई, बेइज्जती हो जाएगी। इतने कमजोर गुब्बारे लाए हैं सर, नहीं रे बाबा, मेरे गुब्बारे थोड़ी हैं बे। हाँ ठीक है, ध्यान से समझ। रुक जा भाई, ओ सेट, भाई 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 मेरे भाई, भाई भाई डराओ मत यार।
ये गुस्सा आ गया पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, आओ इधर देखो। इधर देखो, ये जो 4 गुब्बारे दिख रहे हैं इसमें कलर अलग है, कोई बात नहीं, ये डी ऑर्बिटल है। ये 4 गुब्बारों को ध्यान से देख लो भाई, ये डी ऑर्बिटल है। ये 4 गुब्बारों को ध्यान से देख लो, डी ऑर्बिटल है, यानी कि इसमें 2-2 प्लेन आने वाले हैं। डी ऑर्बिटल में 2-2 प्लेन आने वाले हैं। डी ऑर्बिटल में 2-2 प्लेन आने वाले हैं। डी ऑर्बिटल में कितने प्लेन आएंगे? 2 प्लेन आएंगे। ध्यान से देख लो, कोई भी ऑर्बिटल होगा 2 प्लेन आएगा। कैसे? एक तो ये वाला प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, ठीक, और एक ये वाला प्लेन होगा, एक ये वाला प्लेन होगा और एक ये वाला प्लेन होगा। नाम तो मैं सिखा दूंगा। एक ये वाला प्लेन होगा, एक ये वाला प्लेन होगा, यानी कि डी ऑर्बिटल में कितने प्लेन होंगे? 2 प्लेन होंगे। याद रखना। जैसे ये है ना, इसमें देखो एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। देख लो मेरे भाई, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, इसलिए एंगुलर नोड कितने हैं? 2 हैं। एंगुलर नोड कितने हैं इसमें? 2 हैं। ये डबल डंबल है। डबल डंबल है कि नहीं है? बिल्कुल डबल डंबल है भाई। ये कैसा है? डबल डंबल है। कैसा मेरे भाई? डबल डंबल है। और ये कैसा है? देखो ये डंबल जैसा है, देखो ये डंबल जैसा है, लंगूर के हाथ में अंगूर। ये देखो डबल डंबल, नहीं सॉरी, ये डंबल जैसा है। देखो बात समझ में आ रही है? ये कैसा है? डबल डंबल जैसा है, काफी मुलायम है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। शहजादे की शेरवानी जैसा है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। सभी समझदार बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है सर, आई नो, ठीक है सर, आई नो। आओ जे स्टार लिखते हैं। पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। दिया दिया। अगर एक्स वाई है तो वाई जेड प्लेन है, जो गायब है। अरे 3 लोग होते हैं ना, एक्स वाई जेड होते हैं, वाई है तो एक्स जेड प्लेन होगा। ओके, और अगर जेड है तो एक्स वाई प्लेन होगा। खत्म। जो गायब है, जो गायब है, याद नहीं करना बे, जो गायब है। कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं, एक्स वाई जेड। कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना,
हेलो 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 हेलो, ठीक है भाई। ध्यान से देख लो बेटा, ये मान ले रहा हूं मैं 2px है, क्या है 2px है जो x एक्सिस पे है, ठीक है भैया। तो अगर मुझे 3px बनाना है, 3py भी बना सकते हो, आपको पता है ना, डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो अगर मुझे 3py बनाना है तो 2py तो बनाना ही पड़ेगा मेरे भाई, 2py तो बनाना ही पड़ेगा, 2py तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलो फिर 2py बना देते हैं, 2py बना देते हैं ये हो गया 3py। इसी प्रकार ये 2py है, ये क्या है 2py, ओके, और ये 3py। चलो बुद्धि लगाओ और निकालो एंगुलर नोड कितने होंगे, चलो बुद्धि लगाओ और निकालो एंगुलर नोड कितने होंगे भाई, एंगुलर नोड कितने होंगे, चलो बताओ, बुद्धि लगाओ, चलो बुद्धि लगाओ मेरे भाई, एंगुलर नोड कितने होंगे, एंगुलर नोड कितने होंगे, एंगुलर नोड कितने होंगे चलो भाई फटाक से बताओ, एंगुलर नोड कितने होंगे और कितने होने चाहिए। तो बच्चों यहां से वीडियो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, उसका रीजन है कि मैंने माइक ऑफ कर दिया था गुब्बारा के चक्कर में, और जब गुब्बारा आया तो फिर मुझे याद आया कि यार मैंने पूरा पढ़ा दिया। आप देखो कितनी स्लाइड्स हैं, सोचो कितनी स्लाइड्स पढ़ा दिया है, ठीक है ना, 5-6 स्लाइड पढ़ा दिया, 5-6-7 स्लाइड पढ़ा दिया। तब जाके पता चला कि यार कोई बात नहीं, ठीक है ना अब ध्यान से समझ रहा हूं, जैसे 2px 3px और 4px बनाना है, तो बेटा 2px के अंदर क्या आएगा 3px आएगा, और 3px के अंदर क्या आएगा 4px आएगा, बाहर क्या आएगा 4px आएगा। तो जैसे मान लो कि एक गुब्बारा है तुम्हारे पास, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, जैसे एक गुब्बारा है तुम्हारे पास, इस गुब्बारे के अंदर गुब्बारा डाल दो और अंदर डाल दो, बाहर लगा दो। तो अगर सिर्फ एक गुब्बारा है तो वो 2px है, अगर गुब्बारे के बाहर और गुब्बारा है तो वो 3px है। क्यों? क्योंकि कभी भी 3px बिना 2px के नहीं बना सकते। अगर गुब्बारा 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 है तो क्या हो जाएगा 4px हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4px हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो खाली स्पेस है ना, यही नोडल सरफेस है, यही क्या है नोडल सरफेस है, और इसे ही हम क्या कहते हैं नोडल प्लेन कहते हैं, या एंगुलर नोड कहते हैं, सॉरी नोडल प्लेन नहीं कहते हैं, रेडियल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं रेडियल नोड कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं रेडियल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं रेडियल नोड कहते हैं। यहां पे जो खाली स्पेस है ना, सरफेस आ रहा, देखो ये सरफेस है, जब सरफेस पे आएगा, सरफेस के बाहर देखो एक स्पेस है जहां पे क्या है मेरे भाई, जहां पे क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। पिछला वाला वीडियो बहुत अच्छा था लेकिन वॉइस नहीं आई, इसमें मजा नहीं आया। मैं सोचा एक बार भेज देता हूँ, चिल्पो हो करेंगे तुम लोग, लेकिन फिर हमने कहा जाने दो यार, इतने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इतनी अच्छी अच्छी रेटिंग करते हैं, फिर खराब कर देंगे। तो बेटा इसे रेडियल नोड बोलते हैं, और रेडियल नोड आप फॉर्मूला लगा के निकालोगे n-l-1, तो 4p के लिए निकालोगे 4-1 2 आएगा, और देखो 2 चित्र के माध्यम से भी आया है। ये जो एरिया है ना वो सरफेस है, क्या है वो सरफेस है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, सॉरी डी के कितने होते हैं 5, ठीक है भैया। ये जो 3 ऑर्बिटल है वो एक जैसे होते हैं, तुमने कहा हाँ ठीक है, फिर डिफरेंस क्या है, एक्स वाई होता है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है।
अगर डी एक्स वाई है तो वो एक्स वाई प्लेन में है, और डी वाई जेड है तो वो वाई और जेड प्लेन में है। अगर डी एक्स जेड है तो एक्स और जेड प्लेन में है। तुमने कहा सर जेड प्लेन तो प्लेन के बाहर बनाते हैं जनरली, हमने कहा हाँ बनाते हैं। अगर तुम्हें समझना हो तो मैं चित्र बना दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो। चित्र क्या, डायग्राम बना दे रहा हूं, इधर देखो। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, ध्यान समझना, तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुम्हें लगे हाँ ये ऐसे है। वाई जेड बोलूं तो ये ऐसे है, देखो बाहर भी है ऊपर नीचे भी है, बाहर भी है ऊपर नीचे। वाई जेड ऐसे है, वाई जेड ऐसे है, और एक्स जेड कैसे है, ऐसे है। एक्स जेड ऐसे है, वाई जेड ऐसे है, और एक्स वाई ऐसे है। एक्स वाई ऐसे है इस प्लेन में, एक्स वाई इस प्लेन में है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है मेरे भाई। ये क्या है इस प्लेन में, तुम्हें देखने के लिए तुम ऐसे समझ लो, तुम ऐसे समझ लो। क्या मेरी बात समझ में आई? कितने अच्छे नन्हे मुन्ने गुब्बारे हैं, काफी बड़े हैं, ठीक है ना। जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं, उनसे बिल्कुल दूर दूर का वास्ता नहीं। तो अगर आप देखोगे तो कितने नोडल प्लेन आ रहे हैं, 2 नोडल प्लेन आ रहे हैं। सोचो, अरे कौन कौन से, एक ये वाला नोडल प्लेन आ रहा है और ये वाला नोडल प्लेन आ रहा है। इसमें भी तो 2 नोडल प्लेन आ रहे हैं, एक देखो ये वाला नोडल प्लेन और एक ये वाला नोडल प्लेन। अगर इसको मैं ऐसे बना दूं तो ध्यान से देखना, मान लो ये ऐसे था, इस चित्र को ऐसे दिखो 3D में, 3D में देखो, एक ऐसे नोडल प्लेन आएगा और एक ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर होंगे, दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि दोनों में 2-2 नोडल प्लेन होंगे, दोनों में क्या होंगे, 2-2 नोडल प्लेन होंगे। तो तुमने कहा सर एक्स वाई में तो पता चल रहा है ये एक्स वाई है, तो एक तो ये परपेंडिकुलर कैसे, उसको भी चित्र से देख लो जरा, ये परपेंडिकुलर है तो ऐसा होगा, और एक परपेंडिकुलर है तो ऐसा होगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? ऐसा होगा, ठीक है। इस पी एक्स पी वाई पी जेड में तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी, इसमें समझ में आ गया था ना कैसे है। अरे यार इसमें समझ में आ गया था ना, ठीक है। फूटे ना फूटे ना फूटे ना फूटे ना फूटना, फूटना नहीं बेटा, नहीं। ये देखो ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे है सोचो, और यहां पे एक गुब्बारा ऐसे और लग जा रहा है ऐसे, और यहां पे एक गुब्बारा और लग जा रहा है ऐसे, सोचो, ठीक। ये एक प्लेन आ गया और इसके एक परपेंडिकुलर प्लेन होगा डी में, ठीक है। तो ज्यादा हम समझ नहीं पाएंगे उस चीज को डिटेल में, लेकिन हाँ फिर भी समझ में आएगा। तुमने कहा चलो ठीक है सर ये सब तो अच्छी बात है, हम कैसे समझेंगे सर, हमको कैसे समझाओगे, या हमें कोई ट्रिक बताओगे क्या जिससे हम याद कर पाए? तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक क्या है, ध्यान से समझें। ट्रिक है कि अगर डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, डी वाई जेड ऑर्बिटल है और डी एक्स जेड ऑर्बिटल है, इसके ऊपर एक एक एक्सिस लिखा है, ये गायब है, ये भी गायब है, ये भी गायब है। डी एक्स वाई में जेड गायब है, डी वाई जेड में एक्स गायब है, क्योंकि आपको पता है ना एक्स वाई जेड होते हैं, क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं, क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं, ठीक है भैया। अगर एक्स वाई जेड होते हैं तो ट्रिक कहता है कि जो गायब है उसको मिला दो, एक्स को जेड से मिला दो, वाई को जेड से मिला दो, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन हो गया। वाई को एक्स से मिला दो, जेड को एक्स मिला दो, 2 प्लेन आ जाएगा। एक्स को वाई से मिला दो, जेड को वाई से मिला दो, 2 प्लेन आ जाएगा। ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद होगा ना, मैं कसम से बता रहा हूं बहुत मजा आने वाला है। सोचो ना, फील करो, फील कर लिया, चलो अच्छी बात है।
दो और होते हैं, ध्यान से समझना, दो और डी ऑर्बिटल होते हैं जिनका नाम है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बाकी वाले में क्या डिफरेंस था, मैं जरा आप लोगों को बता दूं, ये बात बहुत अच्छे से समझा दूं कि ये अलोंग द एक्सिस है, ये दोनों क्या है, अलोंग द एक्सिस है। इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां है, अलोंग द एक्सिस है। और अलोंग द एक्सिस है तो आपको समझना बड़ा आसान होगा, जैसे ये देख लो, अलोंग द एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, यानी कि इसमें भी दो नोडल प्लेन आएंगे, ये जो रेड कलर से हमने बनाया है, लेकिन इसकी कोई आप प्लेन नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो एक्स वाली एक्सिस से 45, वाई वाली एक्सिस से 45, और उस प्लेन को आप पता ही नहीं पाओगे भाई, एक्स माइनस ए अपॉन करके हम निकालते हैं ना, वो तुम जान नहीं पाओगे, ठीक है ना। अरे वो सब मैथ है ना, उस क्यों पढ़ रहे हो उसके पीछे। तो ध्यान से देखो, ये अलोंग द एक्सिस है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है, तो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है भैया। पूछा जाएगा किसमें नोडल प्लेन नहीं है, इसमें नहीं है। अगर डी में पूछेगा तो बताओगे, ऑप्शन देके पूछेगा तो dz स्क्वायर में नहीं है, उसका रीजन समझाता हूं। ये समझ में आ गया कैसे है, ठीक है भाई, हाँ समझ में आ गया। अब तुम आगे बढ़ो और इधर देखो ध्यान से कि अगर तुम्हें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बाद dz स्क्वायर समझना है तो ये तुम दो ऐसे मान लो, और इसके चारों तरफ तुम्हें सोचो इसके चारों तरफ एक रिंग है। वो टिकटॉक वाले वीडियो नहीं बनाते थे, ऐसे लाइट होता था गोल सा, सेम टू सेम, चारों तरफ एक रिंग है। अब सोचो चारों तरफ एक रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में भी है 3D में, और इस भी डायरेक्शन में है, तो बेटा प्लेन तो आएगा ही नहीं ना, यानी कि एंगुलर नोड तो आएगा ही नहीं। अरे यार एंगुलर नोड कब आता है मेरे भाई, एंगुलर नोड कब आता है, एंगुलर नोड का मतलब है नोडल प्लेन, जब कोई प्लेन आएगा ना जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0। सोचो ये ऐसे है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये वाली एक्सिस जेड मान लो, यहां पे कोन आएगा, आइसक्रीम वाली कोन, यहां पे नोडल क्लोन आते हैं, नोडल कोन आता, कोन प्लेन नहीं आता, ऐसे करके। वो अपने सिलेबस में नहीं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे क्या कि किन डी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो dz स्क्वायर की और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। किसकी सेम है, 3 की, dxy, dyz और dxz, बस उनका एक्सिस अलग अलग होता है। आपसे पूछेगा किसका एंगुलर नोड 0 है, इसके एंगुलर नोड 2 हैं, इसका एंगुलर नोड 0 जिसे हम नोडल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। किन ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है, तो इनकी है। बोलेगा किन ऑर्बिटल की नोडल प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री है, तो देखो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे है ये वाली डिग्री कितनी है, 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो y से भी तो 45 होंगे, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इनमें जो सवाल पूछा जाएगा बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो ऐसे है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अगर आपसे बोले कि 45 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इनमें से तीनों में से कोई एक होगा, बस देख लेना। अगर वो x से बोलेगा 45 तो ये होगा और ये भी होगा, अगर वो बोलेगा y से 45 तो ये भी होगा, ये भी होगा, समझ गए। बोलेगा z से 45 तो ये भी होगा, ये भी होगा। तो अपने हिसाब से देख लेना क्या क्वेश्चन पूछ रहा। उम्मीद करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, पूछेगा आपसे बार बार, 2 सवाल बार बार पूछे जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई है, आ गई होगी उम्मीद करता हूं। हाँ पहली बार मैंने बहुत एफर्ट लगा के समझाया था, इतना जो एक्सप्लेन किया ना मैंने, मजा आ गया था। लेकिन कोई बात नहीं, बार बार लोगों का आना जाना, गुब्बारा फुलाओ, फूट गया फिर बुलाओ, फिर बुलाओ, यार समझो ना, आदमी फेफड़ा नहीं सही है यार, बुलाना पड़ता फूकने के लिए। बाकी चीजें कर लूंगा, परेशान मत हो। लौंडे सोच रहे हैं बाकी के लिए तो नहीं बुलाना पड़ेगा, नहीं बाकी नहीं बुलाना पड़ेगा, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स,
आपको 4 रूल्स पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स में। कितने रूल्स? 4 रूल्स पढ़ने हैं। पहला है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, ये पाउली बताता है। ठीक है भैया। अगर पाउली बताता है तो पाउली क्या कहता है? कहता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर होती है वो एक्सक्लूसिव वैल्यू होती है। क्या होती है? एक्सक्लूसिव वैल्यू होती है। बताता है कि एक्सक्लूसिव वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर। कहता है कि सभी क्वांटम नंबर एक्सक्लूसिव वैल्यू होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। और उसकी जो थ्योरी है, कहता है कि सारे क्वांटम नंबर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते एक एटम में। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर एक एटम में सेम नहीं हो सकता है। और इसको भरते समय हम क्या देखते हैं? ऑर्बिटल में भरते हुए समय देखते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में ही चांस है क्वांटम नंबर सेम होने का, क्योंकि जिसका ऑर्बिटल ही डिफरेंट है तो बेटा उसका क्वांटम नंबर तो वैसे ही डिफरेंट आएगा। यानी कि एक ऑर्बिटल में जब तुम आते हो तो उस ऑर्बिटल का n l m सेम होता है, बस s डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि यार देखो, सोचो एक कमरे में आ गए हो ना। अब सोचो कि शहर सेम है, होटल सेम है, तो n l सेम है, रूम सेम है तो m सेम है। अब उसमें लड़का लड़की आएंगे तो प्लस माइनस, लड़का लड़का आ गए तो प्लस प्लस, लड़की लड़की आ गए तो माइनस माइनस। तो ये कहता है कि नहीं, ऐसा अपोजिट जेंडर वाले लोग होने चाहिए ताकि कुछ आगे भी मामला बढ़ सके। नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात कर रहा हूं मैं, बाकी आप कुछ ना सोचें, समझदारों के लिए सारे काफी होते। ऑल क्वांटम नंबर कैन नॉट सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है भैया, 2 सेम नहीं हो सकते। तुमने कहा तुम क्या बताना चाह रहे हो? चलो ये तो किताब में भी लिखा, तो तुम्हारा क्या कहना माने? अगर तुम भी वही बताओगे फिर तुम्हारा पढ़ाने का फायदा क्या होगा? हमने कहा सही, मैं कहता हूं मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। मैं कह रहा हूं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने? 2। तुमने कहा अच्छा, और अपोजिट स्पिन के भरे जा सकते हैं। तुमने कहा अच्छा, ऐसे कैसे मान ले? हमने कहा रुको, पहले अपोजिट स्पिन के भर के दिखाते हैं, फिर सेम स्पिन, फिर 3 भर के दिखाते हैं, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। मान लिया हमने एक ऑर्बिटल 2s मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2p मान लो, 3d मान लो। 2s मानना आसान है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता ना s सबसेल में। तो बेटा इनके दोनों इलेक्ट्रॉन का जो n की वैल्यू है वो 2-2 होगा, l की वैल्यू 0-0 होगी, m की वैल्यू 0-0 होगी। अगर एक को प्लस हाफ मानते हो, ऊपर वाले को प्लस हाफ मानते हो, तो पहले वाले का प्लस हाफ होगा, माइनस वाले दूसरे वाले का माइनस हाफ होगा। तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। इनका जो क्वांटम नंबर है, ऑल क्वांटम नंबर आर नॉट सेम। और यही तो कहता था पाउली, सेम नहीं होने चाहिए। तो सही है, बढ़िया है, मस्त है, जबरदस्त है। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान से देखना, n तो सेम ही होगा, एक डब्बे में है, l भी सेम होगा, m भी सेम होगा, s भी सेम हो गया। जो s है वो भी सेम हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले को अगर प्लस हाफ मान रहे हो तो दूसरा वाला भी तो ऊपर ही है ना। तुमने कहा दोनों नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों नीचे हो जाएंगे तो भी गलत होगा, अपोजिट स्पिन में होने चाहिए थे। उसका प्रूफ दे दिया मैंने, क्वांटम नंबर सेम हो गए, ऑल क्वांटम नंबर आर सेम। और ये नहीं होने चाहिए थे, क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए थे, सेम हो गए, तो यानी कि ये गलत तरीका है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन भर दोगे, अगर भाई लास्ट में देखना 3 इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो क्या होगा? हे राम, हे प्रभु, हे जगन्नाथम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? तो तीनों के लिए n सेम, l सेम, m सेम। ऊपर वाले प्लस हाफ होंगे, बीच वाले माइनस हाफ। देखो इसका और इसका क्वांटम नंबर सेम हो गया। यानी कि जब तीसरा इलेक्ट्रॉन तुम भरोगे, सोचो एक अप भर दिया कि एक डाउन भर दिया, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन चाहे अप होगा चाहे डाउन होगा, जो तुम्हें अच्छा लगे। अप भरोगे तो अप वाले से मैच कर जाएगा, डाउन भरोगे तो डाउन वाले से मैच कर जाएगा। यानी बेड़ो भरने का नहीं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरने का। वो भी कैसे रे भिड़ो? अपोजिट। कैसे? अपोजिट। ठीक है भैया, ठीक है भैया। हुंस रूल। दूसरा आया हुंस रूल।
ये कौन से लोग थे? हुंड्स ऐसा आदमी था, वो कहता था कि ऐसा है बेड़ो, तुम्हें किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरना है तो तुम्हें एक बात का फॉलो करना पड़ेगा। हमने कहा क्या? उसने कहा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आनी चाहिए। हमने कहा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कैसे आती है? उसने कहा जो मल्टीप्लिसिटी होती है ना, टोटल स्पिन +1 होता। हमने कहा छोड़ो, टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं? उसने कहा कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो मल्टीप्लिसिटी भी ज्यादा। हमने कहा क्या बात कर रहे हो? यानी कि ये कह रहा है, कह के निकल गया कि मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये कह के निकल गया भाई, कोई टेंशन नहीं, कह के निकल गया, ठीक है। लेकिन यार सोचो जरा, मल्टीप्लिसिटी ज्यादा कैसे आएगी? तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो रहा था, मुझसे पूछा, तो हमने कहा एक तरीका बताता हूं। हुंस बाबा कहते थे यार देखो, अगर तुम ना समझ में आए तो तुम जे स्टार लगा देना। पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना सेम स्पिन के, फिर पेयरिंग करा देना, बस इतना कहते थे बाबा, इतना कहते थे। जे स्टार कहता है कि पहले सारे ऑर्बिटल में, सारे ऑल ऑर्बिटल, यहां पे अंग्रेजी में कोई कंफ्यूजन हो तो पहले ऑल ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कैसे भरोगे? एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो सेम स्पिन के साथ। सेम स्पिन मतलब अप भर रहे हो तो अप भरो, डाउन भर रहे हो तो डाउन डाउन भरो, ठीक है। देन पेयरिंग करो, देन पेयरिंग करेंगे। तो P3 भरना था, P में 3 इलेक्ट्रॉन, तो हमने अप भर दिया। P3 में 3 इलेक्ट्रॉन भरना था, मैंने डाउन डाउन भर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे दूसरा वाला गलत है, सही है। ये कहां लिखा है कि पहले अप भी भरेंगे? वो तो हमारी इच्छा है ना कि हम अप भरेंगे कि डाउन भरेंगे। वो तो हमारी इच्छा है ना कि क्लॉकवाइज लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। वो तो हमारी इच्छा है ना कि हम प्लस हाफ करेंगे कि माइनस हाफ करेंगे, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड क्लासिकल एनालॉग नहीं है, फिक्स नहीं है, वेरी करता। यानी कि दो टेंडेंसी होगी P3 की, एक तो तीनों अप भर दो, एक तीनों डाउन डाउन भर दो। तुमने कहा अच्छा। अब सुनो, अगर तुमने दो पहले पेयर कर दिए फिर भरा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यार हुंस कहता ना पहले एक एक भरो। तुमने कहा हाँ ठीक है, पहले एक एक भर दिया। पहले क्या भर दिया? हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है भैया, भर दिया। तो ये तो गलत हो गया, तुम्हें पता। P4 भरना, P4 भरना है तो 4 इलेक्ट्रॉन भरना। मैंने ऐसे आप भरा, लास्ट में पेयर कर दिया। तो बेटा ये कहीं नहीं लिखा है, ये कोई नहीं कहेगा कि आप लास्ट से पेयर नहीं कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आप कहीं से भी पेयर करो, कोई टेंशन नहीं। तुमने कहा अच्छा ऐसा है? हमने कहा ऐसा है। तुमने कहा P2 भरना 2, मैंने कहा पहला भर दिया, तीसरा डब्बा भर दिया, क्योंकि ये सारे डब्बे डीजनरेट्स ऑर्बिटल कहलाते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है, जो आइडेंटिकल्स होते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में भर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोई कह दे कि अगर डीजेड स्क्वायर में जा रहा है तब उसके m की वैल्यू फिक्स होगी। इन डब्बों में आप इलेक्ट्रॉन किसी में भर सकते हो। तब आप सोचोगे ना कि हमारे टीचर्स पहले डब्बे में क्यों भरते? आसान होता है वो, पहले डब्बे में भरो और अप भरो पहले, ये सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन प्रायोरिटी पढ़ाऊंगा ना मैं, तो यार सब कुछ पढ़ाऊंगा ना मैं, तो तुम्हें बताऊंगा ना यार कि कौन सही है कौन गलत है। तो सही क्या है गलत क्या है, ये चीज समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो ऐसे भी भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो ऐसे भी भर सकते हो, पहला छोड़ के भर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये सब जेडीली में और हुई में दी हुई चीजें हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूं, वेरीफाइड है। 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं पहले डाउन डाउन भर दिया, सब में बीच में पेयर करा दिया तो भी सही है। 2 भरना है, मैंने पहले डाउन रखा, बीच में खाली रखा, फिर डाउन रखा तो भी सही है। 4 है तो मैंने अप कर दिया, बीच में पेयर करा दिया। 4 भरने, मैंने डाउन 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 भर दिया, फिर पेयर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस याद रखना पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना, चाहे अप स्पिन में चाहे डाउन स्पिन में, उसके बाद पेयरिंग कराना, उसके बाद पेयरिंग कराना। तो पेयरिंग कराते समय ध्यान रखेंगे ना, पाउली तो कहता है ना कि आप सेम स्पिन ना भरो, तो पाउली वहां फेल हो जाएगा, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें डाउन स्पिन से ही भराना पड़ेगा। अरे समझ में आया क्या बड़ो? समझ में आ गया।
अगर कोई बोले कि n प्लस रूल क्या है, तो n प्लस रूल भैया ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। देखो n प्लस एल रूल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई बार नीट ने डायरेक्ट पूछा है एनर्जी के बारे में, कई बार नीट ने डायरेक्ट पूछा है कि भैया बताओ क्या होगा, ठीक है ना, क्या ऑर्डर होगा, तो याद रखना। ये बताता है ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को, ठीक है भैया। जिसका n प्लस वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर n प्लस वैल्यू सेम होगा तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, n पे, यानी कि जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। याद रखना ये मेन पॉइंट्स हैं, ये मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं। जिसके n प्लस वैल्यू हाई होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। n प्लस एल वैल्यू तो निकाल ही लेते होगे, नहीं निकाल पाते, निकाल लेते हो, ठीक है ना, डबल मेहनत करना पड़ रहा है दोस्त। 3p 4s 3d, अब 3p के लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 है, 4s के लिए भी 4 है, 3d के लिए 5, तो 3p 4s 3d, 3p 4s 3d। तो अगर मेरे भाई तुमको मैं एक बात बोलूं, तुमको मैं एक बात बोलूं, एक बात बोलता हूं, ध्यान समझना, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू 4 है उसकी वैल्यू 4 है, तो ज्यादा किसकी होगी, जिसका n ज्यादा, जिसका n ज्यादा हो जाएगा। सही बात है भाई। चलो आओ कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 6p 7s 5f 4d, ठीक है भैया, 4 का पेयर हो गया। एक और 7p 6f 4d 5s and 6p। ध्यान रखना, अगर तुम्हें एनर्जी का ऑर्डर निकालना तो पहले n प्लस एल की वैल्यू निकालो। 6 प्लस 1 7 प्लस 0 5 प्लस 3 4 प्लस 2। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो n प्लस एल वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, 5f का, किसका, 5f का, इसका 7, इसका 7, उसका 6, तो इन दोनों का पहले आएगा उसका पीछे आएगा। तुमने कहा ठीक है भैया 4d सबसे पीछे आएगा क्योंकि उसके n प्लस एल की वैल्यू छोटी। अब 7s 6p में n प्लस एल सेम है, तो जिसका n ज्यादा, n किसका ज्यादा, 7s का, देन आएगा 6p। ये ऑर्डर हो गया, नीट में बहुत बार पूछा गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 7 प्लस 1 6 प्लस 3 4 प्लस 2 5 प्लस 0 6 प्लस 1। जिसका n प्लस वैल्यू ज्यादा 6 प्लस 3 यानी कि 6f, ओके, फिर हो जाएगा 7 1 8 6 5 7, फिर आएगा 7p, फिर आएगा उसका 7 है तो 6p, फिर आएगा 4d, फिर आएगा 5s। ये ऑर्डर हो। कोई भी आपको ऑर्बिटल दे रखा हो, आपसे पूछे एनर्जी का ऑर्डर बताओ, किसका ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर बताओ मेरे भाई, तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लो, एनर्जी का ऑर्डर कैसे निकालोगे। आपको पहले n प्लस एल की वैल्यू निकालनी होगी। अगर n प्लस एल की वैल्यू ठीक है, बराबर है, तब आपको n चेक करना पड़ेगा, नहीं तो n प्लस एल वैल्यू जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। पीवाईक्यू उठा के देख लो, 16 17 18 19 20 इतने बार सवाल पूछे गए हैं, आगे भी सवाल पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आएगा। अब एनर्जी दो टाइप की होती है, एक होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसका n बराबर है उसकी एनर्जी बराबर होती है और जिसका n ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। n प्लस एल रूल किसके लिए अप्लाई होता है, जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तब ये फेल हो जाएगा, तब ये काम नहीं करेगा। तो क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। यहां तक पढ़ाया था मैंने। एनर्जी लेवल दो टाइप से मैंने कैटेगराइज कर दिया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा। जिसका एन ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा और जिसका एन बराबर उसकी एनर्जी बराबर। कोई फर्क नहीं पड़ता 2s है कि 2p है, 3s 3p 3d हो जाएगा। यहां पे 4s
4p 4d 4f हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तब तो n+l रूल अप्लाई करेंगे। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तब तो n+l रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? n+l रूल अप्लाई करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है भैया? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए अगला रूल पढ़ते हैं, अबाउ रूल। कितने रूल हो गए? 3 हो गए। चौथा अबाउ रूल। क्या हो जाएगा? अबाउ रूल हो जाएगा। अबाउ का मतलब होता है बिल्डअप। बिल्डअप यानी किसी चीज को बनाना। तो अबाउ क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। n+l रूल और अबाउ रूल में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों का। तो मैं बता दूं कि अबाउ रूल इलेक्ट्रॉन भरना बताता है और n+l रूल ऑर्डर ऑर्बिटल को अरेंज करना बताता है। ध्यान से कान खोल के सुन लो। n+l रूल से सिर्फ हम लोग ऑर्बिटल को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में, लेकिन जो अबाउ रूल होता है वो कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को भरना सिखाता है और कुछ नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है तो याद रखना ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को भरना सिखाता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को भरना सिखाता है। बोलेगा पहले 1s में भरोगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में भरोगे इलेक्ट्रॉन, फिर 2p 6 हो जाएगा, फिर 3s2 हो जाएगा, फिर 3p 6 हो जाएगा, फिर 4s2 हो जाएगा, फिर 3d 10 हो जाएगा, फिर 4p 6 हो जाएगा, फिर 5s2 हो जाएगा, फिर 4d 10 हो जाएगा, डैश डैश 4d 10 5p 6। ओके 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 ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। ये ऑर्डर चेक कर लेना, ऐसे ऑर्डर होता है। ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ आई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगले लेक्चर में मैं सिखाऊंगा, अभी रूल बताएं, परेशान मत। केटायन का, एनायन का, मैग्नेटिक मूवमेंट सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है भैया। विच रूल इज वायलेटेड? कौन सा रूल वायलेट कर रहा है ये आपको बताना। पहला सवाल है 1s3, दूसरा सवाल है 2p5, तीसरा सवाल है 3px3, चौथा सवाल है 4d z² 4, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, आराम से देखिए। देखो 1s³ में एक ऑर्बिटल है, 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, यानी कि पाउली जो है वो रूल फॉलो नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्यों? पाउली कहता है कि आप एक ऑर्बिटल में यार 2 भर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। 2p5 p में 6 भर सकते तो 5 भर रहे हैं,
कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा, सब ठीक है, मस्त एकदम चिल। हेलो 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 हेलो। px एक ऑर्बिटल है, p सब सेल है, लेकिन px ऑर्बिटल है, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, तुम पाउली को वायलेट कर रहे हो, पाउली रूल को वायलेट कर रहे हो। इसी प्रकार dz स्क्वायर भी एक ऑर्बिटल है, तुम पाउली को वायलेट कर रहे हो। सेम स्पिन में भर रहे हो तो पाउली को वायलेट कर रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो भी पाउली को वायलेट कर रहे हो। अब ध्यान से समझना, तुमने भर तो दिया है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर पेयरिंग करा दी। याद रखना, पेयरिंग कराते समय तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें गलती हो गई पाउली की। पाउली कहता है कि यार सेम स्पिन का नहीं भर सकते। हुंड्स ये कभी नहीं कहता है, हुंड्स ये कभी नहीं कहता है कि पेयरिंग कराओ तो तुम अपोजिट स्पिन में। वो कौन बताता है? पाउली बताता है। कौन बताता है? पाउली। ऑर्बिटल का मामला पाउली देखता है, ये तो सिर्फ ऐसे देखेगा, सेम चल रहे हो फिर अपोजिट चलो, बस गलती मत करना। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे पाउली तो तुम फेल कर ही रहे हो, हुंड्स भी फेल कर दे रहे हो। क्यों? क्योंकि पाउली फेल हो गया इसलिए कि ये सेम है, और हुंड्स फेल हो गया कि पहले तुम्हें एक एक भरना चाहिए था यार, फिर पेयरिंग करानी चाहिए थी ना। हाँ, अब बाबू कहता है देखो अगर ये 2s है, सारे 2s 2p हैं, ठीक, ये 2s है, ये 2p है। अगर ये 2s है, ये 2p है, अगर ये 2s है, ये 2p है अरे 3s 3p ले लो, क्या फर्क पड़ा। तो पहले इसमें बनना चाहिए था, इसको भर के ना भरे बिना तुम आगे चले गए, यानी कि तुमने अब्बाऊ को फेल कर दिया। अब्बाऊ कहता है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी कम है, ठीक है भैया। इसमें देखो अब्बाऊ तो तुमने फेल किया ही, साथ साथ तुमने हुंड्स भी फेल कर दिया। क्यों? तुमने क्या कर दी? पेयरिंग करा दी। तुम्हें एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें भरना चाहिए था, तुमने पेयरिंग, चलो एक गलती की तुमने, अब उसमें चले गए, कम से कम सही से भर देते यार, सही से नहीं भरा, तुमने हुंड्स भी फेल कर दिया। अब देखो ये कूद गए तो अबाउ फेल हो गया, पेयरिंग करा दी तो हुंड्स फेल हो गया, और पेयरिंग भी तुमने गलत करा दी ना यार। चलो करा ही रहे थे, गलती कर रहे थे, ऊपर से इतनी गलती, तो तुमने पाउली भी फेल कर दिया। इससे ज्यादा तुम इंडिया की कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी केस नहीं दिखेगा। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं नीट में, या उससे बाहर, उससे आगे, उससे पीछे, इससे ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक लास्ट में सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वांटम नंबर इज करेक्ट? द वैल्यू ऑफ L बराबर 0 द इलेक्ट्रॉन डिस्टिंग्विश स्फेरिकल। सही है। द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाई सब्सिडायरी, मैंने यही बोला था, सब्सिडायरी क्वांटम नंबर L। सही है। द जीमांस इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाई द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। ये आगे चल के पढ़ोगे, अभी आ गया तो ठीक है, ये सही है, ठीक है ना। जीमांस इफेक्ट और एक होता है स्टार्क इफेक्ट, छोड़ो ये बाद में पढ़ लेंगे, सही है मान के चलो, ऑल ऑफ द एबव ये पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है ना। चलो आज तक इतना लंबा लेक्चर कभी शूट नहीं किया मैं, 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे में सोचो इस लेक्चर को शूट किया मैंने। इस वजह से नहीं शूट किया कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं, इस वजह से शूट किया कि इसमें बीच में आधे घंटे मुझे फिर से शूट करना पड़ा, और आधे घंटे रोक के, गुब्बारा मंगा के, फुला के, 3-4 तो फूट ही गए थे, फिर ले आके समझाया। चलो कोई नहीं, मैंने पूरी कोशिश की है आप प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आए और आप जाके सवाल करें, ठीक है ना। कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट 100% सही है। कोई सिली मिस्टेक्स वगैरह हो जाएंगी तो आप बता दीजिएगा, हम उसको आगे करेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, आराम से करते रहिए। शायरी भी बोला था सुनाने के लिए, लेकिन क्या करें, समय ज़्यादा हो गया इसलिए सुना नहीं पाए। कल सुनाएंगे, कल अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। कल हम लोग बहुत बेसिक पढ़ेंगे, कल हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग पढ़ेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्या एक्साइटेशन एनर्जी है, लोग एक्सेप्शन क्यों बोलते हैं क्रोमियम कॉपर को, हम आपको ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन देंगे। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर को इनऑर्गेनिक भी आती है, फिजिकल भी आता है, कॉन्सेप्ट सर को पता है। तो चलिए फिर, थैंक यू, शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। प्यार से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां व्यस्त है व्यस्त रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।